कोई भी इंसान कोई भी काम करने के लिए जाता है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पर मैं ये ठोक के कह सकता हूँ इस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी अपनी जो भी मॉल होता है वो सारा वो खुद बना के देती है। सारा सिस्टम, बिजली व्यवस्था, लाइट, सारा सब कुछ, ना तो हमें स्टॉक रखना है, ना दुकान को सजाना है, ना दुकान का किराया देना है, और ना हमको ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आज का युग ये वैज्ञानिक का युग है। हम लोग मोबाइल चलाते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपका कस्टमर किसी भी दुनिया के कोने में रहता हो, बस मात्र आपको उस व्यक्ति का नंबर देना है और एड्रेस देना है। कंपनी का जो पर्सन होता है ऑटोमेटिक जब आप उसको एड्रेस दोगे तो वो डिलीवरी के द्वारा उसके पास पहुंचा देगा। अब ऐसा कोई साधन बताइए आप कि इस दुनिया में ऐसा कोई माध्यम बताइए कि बिना पैसा खर्च किए खुद की दुकान, खुद की कंपनी, और आप डायरेक्ट कंपनी में स्वयं जाकर के, भले ही आप ₹1 का शैम्पू भी खरीदो तो खुद स्वयं जाकर के पूरी कंपनी को आप अपनी आंखों से विजिट करके देख सकते हो। मेरे को ये बात बताओ, जैसे अभी अपन निरमा यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, क्या अपन उस कंपनी के मालिक से डायरेक्ट मिल सकते हैं क्या? पर इस कंपनी की वो खासियत है कि रोज मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे आके कंपनी का मालिक आपसे फेस टू फेस रोज मिलता है और बात करता है, और जब भी अपने मन में कोई भी शंका हो तो अपन डायरेक्ट सीधा भीलवाड़ा जाकर के अपनी आंखों से सारा नजारा देखते हैं। वहाँ हर प्रोडक्ट अपनी आंखों से बनता हुआ अपन देखते हैं, जैसे निरमा किस प्रकार से बनना है, सावन किस प्रकार से बनना है, नमकीन किस प्रकार से बनना है, मतलब जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल 95% जो कंपनियां चल रही हैं ना, तो इंसानों को उन चलते हुए कंपनियों में बहुत से लोगों ने भ्रमित कर दिया है। तो वो क्या है, सबके माइंड में वही चीज पहुंच जाती है कि भैया जी चेन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला सिस्टम है, ये क्या काम है, लोगों को फंसाने वाला सिस्टम। मेरे को ये बात बताओ, मैं आपसे ₹1 नहीं ले रहा, कंपनी आपसे ₹1 नहीं ले रही, आप बाजार से माने चलो ₹1 का शैम्पू खरीद कर लाए, अब वो शैम्पू बेकार निकला, अब आप किससे शिकायत करोगे? डायरेक्ट दुकानदार के पास जाओगे, दुकानदार बोलेगा भाई साहब मैंने नहीं बना, अब वो उसकी शिकायत कहाँ करेगा? होलसेलर के पास करेगा, होलसेलर कहाँ करेगा? डीलर के पास सेल करेगा, और डीलर क्या करेगा? वो और आगे फॉरवर्ड करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्या करेगा? केंद्र के पास पहुंच जाएगा, केंद्र क्या करेगा? डायरेक्ट कंपनी वाले के पास नहीं पहुंचेगा, जब तक तो वो कस्टमर ही मर जाएगा, जब तक उसकी प्रोसीजर चलेगी, जब तक। तो ये चीज सिर्फ इसी चीज को फोकस करने के लिए मैं मार्केटिंग प्लान को एक अलग तरीके से और अलग ढंग से आपको समझाना चाहता हूं, जिससे जो इंसान का दिमाग का ढक्कन हुआ ना वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप खुल जाएगा। क्योंकि इंसान, जितने भी इंसान सारे लोग होते हैं, आज तक किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आती है कि कंपनी और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है, ये फंडा क्या है, जिसको अपन सीधा बोल सकते हैं कि एक सीधा व्यापार है। जैसे एक मैं नॉर्मल आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, मैं इस काम के साथ फैशन डिजाइनर भी करता हूँ, मैं जेंट्स लेडीज स्पेशलिस्ट हूँ और स्पेशल लड़कियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से ट्रेनिंग देता हूँ। अब ऐसे मान के चलो मेरे से कोई भी कस्टमर ब्लाउज सिलवाने के लिए आया है, या सूट सिलवाने के लिए आया है, या पैंट शर्ट बनवाने के लिए आया है, तो ग्वालियर में पैंट शर्ट की सिलाई 500 साढ़े 500 रुपए लगती है। और मेरे पास कस्टमर क्यों आता है? क्योंकि मैं जिस जगह पर कपड़े बनाता हूँ वो स्टेशन के जस्ट पास में 24 आवर्स मेरी शॉप खुली रहती है। बस आदमी को वहाँ पर आकर मेरा बड़ा बोर्ड लगा है, बस एक फोन लगाना है, मैं उसकी सेवाएं उपलब्ध कराता हूँ। जैसे दुल्हन भी अगर मान चलो उसको ब्लाउज भूल गई और वो 2 घंटे पहले मेरे से बोल दे कि मेरी शादी हो रही है, 2 घंटे बाद मेरे को ब्लाउज चाहिए, तो मैं 2 घंटे में ब्लाउज तैयार करके उसको दे दूंगा, इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ। अब लोग मेरे से डायरेक्ट, मैं वही बात करना चाहता हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट जुड़ना और जगह जगह टुकड़ों से जुड़ना, इसमें कितना डिफरेंस है, यही बात हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो कस्टमर मेरे से डायरेक्ट फेस टू फेस क्यों मिलता है? उसके लिए तो आया दुकान है। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये हुई
तो वो डायरेक्ट मेरे से बोलेगा, तो मास्टर और कस्टमर की डायरेक्ट पहचान हो जाएगी। उसके बाद मैं उसके लिए फोकस बिंदु बन जाऊंगा, वो कभी भी मेरे से कपड़े बनवा सकता। उसके बाद मैं मार्केट से कम रेट लेता हूँ, 450 रुपये लेता हूँ। दूसरी बात, मैं जो प्रोडक्ट डालता हूँ ना, वो असली प्रोडक्ट डालता हूँ, धागा असली लगाता हूँ, चेन असली लगाता हूँ। अगर मान चलो मार्केट में हजारों टेलर बैठे हुए हैं, अगर कोई नया कस्टमर उसके पास जाता तो वो अपने हिसाब से सोच के वो कहेगा गाँव का बंदा है, डाल दो पुरानी चेन, डाल दो मटेरियल 2 वाला, 5 वाला, 10 वाला। तो उससे क्या होगा, कस्टमर तो बेकार होता ही है। उससे कस्टमर के अंदर मान लो कोई कपड़ा बनवा के ले गया और कोई शिकायत आ गई उसमें, तो बंदा एक बार के लिए उसका बन के रहेगा, मतलब जीवन भर उसका नहीं बन के रहेगा। मैं चाहता हूँ कि सीधा कस्टमर को डायरेक्ट अपने से फोकस करूँ, उसका पैसा भी कम लगे, उसको भ्रमण भी ज़्यादा ना करना पड़े और वह पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। तो इसको अपन अंग्रेजी भाषा में एक तरह से बोल सकते हैं, मार्केटिंग तरीके से समझाना। तो उस चीज़ को मैं इस कंपनी के माध्यम से अलग प्रकार से समझाना चाहता हूं कि हम आजकल जो लोग हैं वो किस प्रकार से, मतलब जो चीज 10 रुपए की है वो चीज हम 100 रुपए में हमको मिल रही है और फिर भी हम लोग प्रसन्न हैं। अगर कोई हमसे कह दे कि मतलब मार्केट से हम सावन लाएंगे, रिन ही पसंद है, भले ही रिन के अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है। अगर कोई इंसान लक्ष्य से नहाता है तो वो तो ये कहेगा मेरे को तो लक्ष्य लाना, पर उसको ये पता नहीं लाइफ को लाना, पर उसको ये जानकारी नहीं है कि उसका फेट मटेरियल जो उसके अंदर डला हुआ है वो किस यूज के कारण है। माने चलो जैसे अपन गोदरेज साबुन लगाते हैं या लक्स साबुन लगाते हैं या कोई से भी साबुन से अपन नहाते हैं, जैसे डॉक्टर डिटॉल के नाम से आता है, उससे अपन लोग नहाते हैं, उसके पीछे मेरे को कोई भी सामान, अभी बात चल रही है सिर्फ अपन लोगों की, आप में से कोई भी हो सकता है। अगर मान चलो किसी भी व्यक्ति को सामान चाहिए होता है तो सबसे पहले वो कहाँ आता है, वो अपन देखते हैं सबसे पहले वो जाता है इस जगह पर, इसको बोलते हैं दुकान। दुकान पे जाता है वो पर्सन। अब सर ने अभी बताई थी कि सबसे पहला पर्सन कहाँ जाता है, दुकान। अब ये दुकान वाला सामान तो बनाता नहीं है, ये वो बंदा क्या काम करेगा, अपना पूरा प्रोसेस अपना डालेगा, क्योंकि सामान बना। अब लोगों को पता कैसा पड़ेगा कि भैया सामान कौन सा है, तो जिसको मैं ये बोलता हूँ ना झूठा ऐड, इसको बोलते हैं झूठा ऐड। इससे क्या होता है, टीवी को इस पर दिखाया जाता है। जब टीवी पे हजारों लाखों लोग देखते हैं इस ऐड को, टीवी पे लाखों लोग देखते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, ये सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे। अब तो मान चलो ये भी तो प्रोडक्ट बना नहीं रहे, ये कहाँ आते हैं, सीधा इनके पास, गोदाम वाले के पास। अब इनके पास ये गए, अब ये वाले भाई साहब भी सामान नहीं बना रहे हैं, तो ये कहाँ आएंगे, सीधे इस पर फोकस, होलसेल रेट। उसके बाद वो दुकान पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद सामान को इधर से उधर रखना है, तो उसके लिए जो मजदूर लोग बोल सकते हैं, एक तरह से लेबर बोलते हैं, जिसको मतलब मान चलो गाड़ी में सामान लद के गया और दूसरी जगह पहुंचाया। तो ये अब मेरी बात ये बताओ, सामान मैं खरीद रहा हूँ, और जो मैंने कंपनी सामान बना रही है, मैं सामान खरीदने वाला हूँ। अब मेरे को तो जरूरत है सामान की। अब मेरे को ये बताओ, 1 2 3 4 तो ये 5 लोगों की क्या जरूरत है, मतलब मेरे को मतलब है सामान से। अब माने चलो 10 रुपए ये खा रहे हैं, 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 10 रुपए ये खा रहे हैं और 10 रुपए ये खा रहे हैं, और मेरे को सामान की जरूरत है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, माने चलो मैं रोज के 500 रुपए भी कमाता हूँ, गरीब आदमी की बात बता रहा हूँ, रोज के 500 रुपए कमा रहा हूँ। अब मेरे को सामान, मैं दुकान पे जाता हूँ, भाई साहब थोड़ा मैं दुकान पे जाता हूँ, यहाँ से सामान खरीदता हूँ। अब मेरे को 500 रुपए का सामान मिलता है। मैं ये सोचो, आप अपनी मेहनत की कमाई, रात दिन पसीने की कमाई, और मैं इनको दे आता हूँ। अब ये इसमें से कितने का दे रहे, मेरे को 500 का देंगे, भले ही सामान बनना हो 10 रुपए में, 100 रुपए में सामान बनना हो, पर मेरे को दुकान पे जाकर मिलता है 500 रुपए का। और उससे भरपाई किसकी होती है, इनकी होती है, इनकी होती है, इनकी होती है और इनकी होती है, जबकि इनसे तो मेरा रिलेशनशिप ही नहीं है कुछ। ये चीज समझो, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ, जैसे सेठ जी है,
अब सेठ जी से कौन सी मेरी मुलाकात हो रही? सेठ जी के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो गोदाम वाले होलसेल के मालिक हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो ऐड करने वाले हैं ये लोग ऐड कर रहे हैं, जेएस कर रहे हैं। मान के चलो 1 रुपया शैम्पू का ऐड अमिताभ बच्चन कर रहा है, कितना करोड़पति आदमी है और वो 1 रुपए की शैम्पू ऐड क्यों कर रहा है? लाखों खरबपति आदमी छोटी छोटी 1 रुपया का ऐड करता है और अपन लोग गरीब आदमी क्या सोचते हैं 1 रुपये से क्या होता है, 1 रुपये, क्योंकि हम लोग उसकी कदर नहीं समझते और कदर नहीं समझते इसलिए आज अपने आप नीचे गिरते जा रहे और वो लोग हमको रौंदते जा रहे हैं। तो ये माने चलो जब 5 लोगों का हमारा पैसा जाता है तो 50% पैसा तो ये लोग खा गए और 50% पैसा का सामान मेरे को मिला। अब 50 रुपया माने चलो मैं सामान लेके आया 500 का, तो 250 रुपया तो ये लोग खा गए और सामान मिला मेरे को 250 का। तो इस व्यवस्था को समझाने के लिए, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैंने क्या काम किया, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। मैंने तो सीधा बोला भाई साहब तुम कंपनी के मालिक को आओ हाथ मिलाओ। अब जब मैंने इनसे हाथ मिला लिया डायरेक्ट तो ये मेरे से बोल रहे हैं कि भाई साहब सामान 50 रुपए का है, मैं टैक्स लगा के 55 रुपए का सामान तुम्हें दूंगा और 45 रुपए जो बचेंगे वो तुम ले जाओ। बताओ कैसी व्यवस्था है? सही है। मतलब 50 रुपए का सामान है और 5 रुपया मैं तुम्हें घर तक पहुंचाऊंगा सामान, उसका मान लो मैं अपना मॉल खोल के बैठूंगा तो 5 रुपये टैक्स ले जाऊँ, मैं नहीं ले रहा, तुम मेरे को 45 रुपए दे दो। ये मेरे से बोल रहे हैं कि तुम मेरे से 55 रुपए का सामान ले आओ और 45 रुपए जो बचेंगे वो तुम ले लो। अब बताओ जब इन लोगों को मैंने 5 लोगों को हटा दिया और उसका पैसा अगर मेरे खाते में आने लगे तो मैं कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता क्या? बस यही चीज को मैं समझाने के लिए मैंने जॉब कभी जिंदगी में नहीं की। मेरे पास एक से एक ऑफर आते, मैं खुद MBA HR डिपार्टमेंट से मैनेजर हूँ और मैं जॉब कभी नहीं करता, क्योंकि जॉब करोगे तो जिंदगी में पैसा आएगा एक बार और अगर बिजनेस करोगे अपनी लाइफ को जियोगे अपने हिसाब से। अभी सरकारी आदमी होता तो कोई ऐसे पढ़ा लेता, ये जो मालिक होता है ना वो अपना जीवन अपने हिसाब से चला सकता है और जो नौकर होता है वो करना हो तो करो, दूसरा खड़ा है। इसीलिए पढ़ाई कर करके आदमी आज रोड पे मजबूरी करते हैं, उसका मेन कारण ये है क्योंकि लोग क्या है इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि ये सिस्टम क्या है। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, भाई साहब जोड़ने वाला सिस्टम है, वो कंपनी भग जाएगी, वो पैसा खाए। अब ये बताओ मैं सीधा इनसे डायरेक्ट सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, इनको मैं 55 रुपए दे रहा हूँ और इनसे सामान ले रहा हूँ। बताओ जहाँ मैं कौन सा बिचौलिया, कौन सा बीच वाला, कौन सा मतलब घपला क्या हो रहा है। और जिनसे सामान लूंगा तो मेरे को सामान भी शुद्ध मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, 1 महीना की फुल गारंटी मिलेगी। मान चलो मैं 10 साबुन ले आया तो मैंने 4 साबुन लगाए और मैं 6 इनको वापस भी कर सकता हूँ और बदल के पैसा ले सकता हूँ या और दूसरा सामान ले सकता हूँ। अब इस व्यवस्था को इंसान क्या है समझ ही नहीं चाहता। वो कहता है वो तो फर्जी है, वो तो वैसे ही फिर रहे हैं, बिना कुछ काम नहीं है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है इस दुनिया के अंदर काम करने के लिए लाखों करोड़ों व्यक्ति तैयार हैं, पर वो ये ना कि सही डायरेक्शन देने वाला चाहिए। अगर डायरेक्शन सही नहीं होगा ना तो कोई व्यक्ति समझा नहीं सकता, क्योंकि उसका जो तरीका है समझाने का वो एक अलग तरीके से है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना कुछ भी हो, वो अपने घर में नमक मिर्ची मसाला तेल साबुन शक्कर शैम्पू, चाहे वो जितना भी अमीर हो जाए, चाहे घर में कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे घर में कोई डेट हो जाए, सामान बनाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी। और वो मजबूरी को आज मैंने एक इतिहास बना दिया है नया। अगर वही सामान यहाँ की जगह यहाँ से लेके आओगे तो आपको 20 से लेकर 45% तक की छूट मिलेगी। साल में 2 बार सामान फ्री मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, प्रोडक्ट की गारंटी मिलेगी, लोकल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा और बाजार से सस्ता मिलेगा। अब बताओ इस व्यवस्था में फिर क्यों खिचखिच चल रही। और दुनिया के अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो अपन सही नहीं करते हो। हर बीमारी का ट्रीटमेंट अपने पास है, चाहे आपका बुखार हो, चाहे हाथ पैर दर्द हो, चाहे माइग्रेन की समस्या हो, चाहे घुटनों की समस्या हो, चाहे पीछे बैक पेन हो, चाहे खून की कमी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो,
चाहे बाल झड़ रहे हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान मात्र 500-600 रुपया में। जबकि अपन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ एक्सरा कराते हैं, मतलब एक्सरा की बात भी अलग, फीस अलग, और डॉक्टर के पास आना जाना, रिक्शा टेम्पू भाड़ा, मतलब 2500-2600 रुपये वहाँ चुपचाप से दे आते हैं, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर है। और यहाँ इंसान को गारंटी भी दी जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो इंसान को क्या है, भ्रम हो जाता है। और वही भ्रम में से मैं इसीलिए मीटिंग लेता हूँ 50 आदमियों की। जब एक बार समझ में आया था तो उसमें से 10 चले जाते, 40 को समझ में आया तो 40 की जिंदगी बन जाती है, तो 200 अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि अभी मेरी मीटिंग